ईमानदार रहिए सीधे नहीं, ईमानदार रहिए सीधे नहीं, गलतियां माफ कीजिए चालाकियां नहीं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक लाने का। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ सगुण काव्य धारा, जो कि निर्गुण काव्य धारा का ही एक दूसरा रूप है, अलग शाखा है। एक निर्गुण काव्य धारा थी, एक सगुण काव्य धारा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो एक साथ देख सकते हैं। निर्गुण काव्य धारा का भक्ति काव्य धारा करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मिल जाएगा आपको। और अब मैं बताने जा रही हूँ सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य के अंतर्गत ईश्वर के साकार रूप की उपासना की जाती है। और साकार रूप के साथ मतलब जैसे मैंने बताया था, निराकार में तो कोई रूप रंग माना ही नहीं गया था, निराकार था जिसका कोई आकार नहीं था। लेकिन साकार, जैसे आपको पता है, सा मतलब साथ में जिसका कोई आकार है, उसकी हम उपासना करते हैं, वो हमारा सगुण हो गया। अब इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले केवल निर्गुण को माना, लेकिन बाद में उन्होंने सगुण के जब बारे में जाना, ईश्वर से साक्षात्कार करा, तो उन्होंने फिर सगुण रूप को भी माना, जिसमें रहीमदास जी थे और आपके रसखान जी थे, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य इत्यादि लोग जो थे, जिन्होंने पहले निर्गुण को माना, बाद में सगुण को भी माना। और इसमें कुछ जो लोग केवल सगुण के ही उपासक थे, उसमें कौन से? तुलसीदास जी थे, यहाँ मैंने लिखा है मीराबाई थी, तुलसीदास, सूरदास, स्वामी हित हरिवंश इत्यादि लोग जो थे, इन लोगों ने सगुण की उपासना की थी। फिर सब देख लेते हैं सगुण का अर्थ क्या है। सगुण, सगुण अर्थात जिसके साथ गुण है। गुण कैसा? जिसमें कि उनके रूप, रंग, आकार इत्यादि प्रवृत्तियों को साथ में माना जाता है। सगुण, जिसमें सारे गुण विद्यमान है। तो ये हमारे सगुण की परिभाषा हो गई, जिसमें सारे गुण, रूप, रंग, आकार होते हैं। अब भक्ति के लिए क्या कहा जाता है? भक्ति के लिए कहा जाता है भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। अर्थात भक्ति जो है द्राविड़ मतलब दक्षिण में उपजी और लाए रामानंद, मतलब इसको उत्तर भारत तक रामानंद जी लेकर के आए थे। तो आलवार से शुरुआत हुई थी। आपको अगर याद हो, मैंने पहले कई वीडियोस डाली हैं, उसमें बताया है कि आलवार भक्त सबसे पहले हुए थे दक्षिण में, बाद में इसका प्रचार उत्तर भारत में हुआ था। तो दक्षिण में उपजी थी, जैसे कि मैंने बताया कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, दक्षिण में उपजी, लेकिन उससे उत्तर भारत तक रामानंद जी आए। और रामानंद जी विष्णु के राम रूप के उपासक थे, वे राम रूप की उपासना करते थे। ऐसे ही वल्लभाचार्य जी विष्णु के कृष्ण रूप की उपासना करते थे, वे कृष्ण रूप को मानते थे। तो दो शाखाएं चली थी, एक राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो राम भक्ति काव्य धारा में रामानंद जी हो गए और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में वल्लभाचार्य जी हो गए। इन्होंने अलग अलग तरीके से ईश्वर को माना। एक ने विष्णु के अवतार राम की उपासना की और एक ने विष्णु के अवतार कृष्ण की उपासना की थी। फ्रेंड्स, ईश्वर की भक्ति में मेन जो काम करता है, सबसे ज्यादा तथ्य, वो तथ्य है प्रेम का। मतलब प्रेम की इतनी ज्यादा तीव्र उत्कंठा ईश्वर के प्रति कि जो भक्त है वो किस तरह से, कितना ज्यादा ईश्वर के प्रेम में लग्न हो जाता है, मग्न हो जाता है, जिससे कुछ भी नहीं दिखाई देता। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि कबीरदास जी कह रहे हैं, बाद में इसकी शॉर्ट भी दूंगी, आखड़िया झाई पड़िया पंथ निहारी निहारी। आखड़िया मतलब कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी थी, थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन आप लोग जुड़े रहेंगे तो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी। आखड़िया मतलब आंखों में, झाई पड़िया, झाई मतलब झाइयां पड़ गई हैं, आखड़िया झाई पड़िया पंथ निहारी निहारी। पंथ मतलब रास्ता, निहारी निहारी मतलब देखते देखते, मतलब मेरी आंखों में रास्ता देखते देखते झाई पड़ गई हैं। और जीभड़िया, जीभड़िया मतलब जीभ में छाला पड़िया, मतलब छाले पड़ गए हैं, राम पुकारी पुकारी, मतलब हे प्रभु मुझे दर्शन कब दोगे, मैं आपका पंथ निहारते निहारते मेरी आंखों में झाई पड़ गई है और राम पुकारते पुकारते मेरे जीवा में छाले पड़ गए हैं, तो आप मुझे दर्शन कब देंगे। ये कबीरदास जी कह रहे हैं। और कबीरदास जी की भाषा, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में, कई वीडियोस में बताया, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था।
तो उन्होंने ये वाला जो लिखा है दोहा कबीरदास जी ने, आखड़ या झाई पड़िया पंथ निहारी निहारी, जीभड़ या छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। तो यहाँ पे प्रेम की इतनी ज्यादा महत्वता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कि भक्त इस तरह ईश्वर के प्रेम में लग्न हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर को किसी भी तरीके से प्राप्त कर लूं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह निर्गुण है कौन या सगुण है, लेकिन बात हम कर रहे हैं सगुण की, तो सगुण की ही बात यहाँ पे करूंगी। तो सगुण भक्ति काव्य धारा में, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें ईश्वर के साकार रूप की हम पूजा अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में इसमें किसने किया था? रामानुजाचार्य ने विष्णु के राम रूप की उपासना की थी और वल्लभाचार्य ने विष्णु के कृष्ण रूप की उपासना की थी। तो ये जानकारी आपको मैंने दी। छोटा सा टॉपिक है, कोई टफ टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आता ही आता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और एक टिक करना होता है। फिर चलिए देखिए मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है। देखिए सगुण काव्य धारा, जैसे आपको पता है इस टॉपिक को मैं पढ़ा रही हूँ। और पहले निर्गुण के उपासक होने के बाद जो सगुण साकार को मानने लगे थे, जैसे मैंने बताया था आपको कि कुछ लोग ऐसे थे केवल निर्गुण को मानते थे, लेकिन बाद में सगुण को मानने लगे। जब ईश्वर से साक्षात्कार हुआ, ईश्वर के भक्ति में इतने ज्यादा लीन हो गए कि उन्हें ईश्वर जो है साक्षात्कार दिखने लगे। जिसमें रहीम जी थे, रसखान जी थे, स्वामी विवेकानंद जी, शंकराचार्य जी प्रमुख थे। अब सगुण साकार भक्तों में कौन कौन थे? इसमें मीराबाई, इनका प्रमुख नाम है, तुलसीदास, सूरदास, स्वामी हित हरिवंश, हरिदास, रामकृष्ण परमहंस, रहीमदास, रसखान, नरहरिदास इत्यादि। और ये वाला जो दोहा है ये मैंने आपको बताया, और ये भी मैंने बताया था, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, जिसका अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ, एक नहीं दो दो तीन तीन बार बता दिया है। और ये मैंने यहाँ पे दोहा लिखा है, आखड़ या झाई पड़िया पंथ निहारी निहारी, जीभड़ या छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा कि मैंने किस तरीके से सगुण काव्य धारा को समझाया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स, सगुण काव्य धारा का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे बहुत अधिक मोटिवेट करते हैं कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। तो सगुण काव्य धारा में अगला जो टॉपिक होगा वो निश्चित ही मीराबाई होगा। मीराबाई के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। उसके बाद तुलसीदास, क्योंकि सारे ही जितने ये जो कविगण हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड की दृष्टि से देखो या फिर उन्हें किसी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देखो, तो सारे ही टॉपिक में क्लियर करूंगी। उसके लिए क्या करना है, आपको मेरे जो चैनल में बने रहना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और इसको पूरा वीडियो को देखना है। बीच में छोड़ेंगे तो कुछ भी आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।